नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 अर्थात जो है आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं द्रव्य संग्रह और संरक्षण से रिलेटेड जो है आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि द्रव्यों का संग्रह कि स्पेसिफिक टाइम फॉर स्पेसिफिक प्लांट पार्ट कलेक्शन अर्थात अंग विशेष के अनुसार विशेष औषधि संग्रह काल, इसको बिल्कुल एक ट्रिक के अनुसार और निमोनिक्स हम लोग याद कर लेंगे। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल निमोनिक्स बिल्कुल रेडी है। तो आइए देख लेते हैं पहले श्लोक के रूप में। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर ट्रिक समझ में आ जाएगा। ये ट्रिक है आपके सामने, तो देख रहे होंगे। तेसाम शाखा, चरक ने क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, ये बात चरक ने बोला है, ठीक है ना। चरक ने बोला है तेसाम शाखा पलासम अचिर प्ररूढ़, है ना, ये बोला है। तो वर्षा बसंतर्योर्ग्राह्यम ग्रीष्मे मूलानि शिशिरे वा शीर्ण प्ररूढ़ पर्णानाम शरदि त्वक कंद क्षीराणि हेमंते साराणि यथा यथा ऋतु पुष्प फलमिति। तो आइए देख लेते हैं। तेसाम, शाखा और पलास, शाखा मतलब होता है शाखा होता है, ठीक है ना, ब्रांच होती है। पलास का मतलब होता है अचिर, अचिर का मतलब नूतन पत्र, नए नए पत्तों का। शाखा और नवीन पत्रों का संग्रह कब करना चाहिए, वर्षा और बसंत ऋतु में। वर्षा और बसंत ऋतु में हम लोग उसको ट्रिक से याद करने वाले हैं अभी आगे चल के, ठीक है ना। उसको देखेंगे। ग्रीष्मे मूलानी, ग्रीष्म ऋतु में किसका संग्रह करना चाहिए, मूल का, रूट का, है ना। ग्रीष्म में देखते होंगे ना, पत्ते सब गिर जाते हैं तो रूट ही बचती है, तो इसलिए इसका इस ऋतु में केवल जड़ का संग्रह करते हैं। शिशिरेवा, और शिशिर ऋतु में भी जो है मूल का संग्रह करते हैं। तो कहने मतलब ग्रीष्म और शिशिर में मूल का संग्रह करते हैं। उस पर देखेंगे। शरदी, शरद ऋतु में क्या संग्रह करेंगे, त्वक कंद क्षीर का संग्रह शरद ऋतु में करेंगे। हेमंते साराणी, अर्थात हेमंत ऋतु में सार का, उसके सार का संग्रह करेंगे। और यथा ऋतु पुष्प फल ऋतु, अर्थात पुष्प और फल जिस ऋतु में आए उसी ऋतु में संग्रह करना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया है तो आइए ट्रिक से साथ बात कर लेते हैं। तो इसे याद कैसे करेंगे, तो आप लोग हम लोगों ने देखा होगा कि 6 ऋतुएं होती है, सीक्वेंस हम लोग को याद रहता है। 1 से लेकर 6 तक देखेंगे, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर 4 तक हम लोग क्या कर दिया, एक लाइन खींच दिया, बॉर्डर खींच दिया। तो इस तरह से आप लोग भी याद रखिएगा। तो यहाँ देखेंगे कि पहले नंबर पे क्या लिख दिया, मूल। दूसरे नंबर पे क्या लिख दिया, शिशिर के आगे मूल, बसंत के आगे शाखा पत्र, और ग्रीष्म के आगे मूल, और वर्षा के आगे शाखा पत्र। तो हम लोगों ने याद कैसे किया था कि वर्षा और बसंत में शाखा और पत्र, वर्षा और बसंत में, वर्षा और बसंत में देखेंगे शाखा पत्र, शाखा पत्र दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्षा बसंत किस नंबर पे है, वर्षा 2 नंबर पे है, बसंत 4 नंबर पे है। तो इसको क्या बोलेंगे, और शाखा पत्र मतलब एस पी, शाखा मतलब एस, पत्र मतलब पी। उसी तरह शाखा मतलब एस, पत्र मतलब पी। तो देखेंगे 2 4 एसपी का ट्रांसफर है, तबादला, तो आम बात है। कैसे याद करेंगे, 2 4 एसपी का तबादला या ट्रांसफर तो आम बात है, बहुत ही जनरल सी बात है। कोई भी घटना हो जाती है तुरंत क्या करते हैं, एसपी को चेंज कर देते हैं। 2 4 एसपी का ट्रांसफर तो आम बात है। इसका मतलब 2 नंबर पर क्या है, बसंत ऋतु, 4 नंबर पर क्या है, वर्षा ऋतु। इन दोनों ऋतुओं में एसपी अर्थात शाखा और पत्र का संग्रह करना चाहिए। याद हो गया। अब उसको देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर पहले और तीसरे नंबर पे मूल है, पहले और तीसरे नंबर पे मूल है, अर्थात शिशिर ऋतु में मूल है, ग्रीष्म ऋतु में मूल है। तो हम लोगों ने एक गाना देखा था हिमेश रेशमिया का, तेरा 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 सुरूर, आपने नाम भी सुना होगा, तेरा 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 सुरूर, इस गाना को सुनेगा। तो तेरा मतलब 1 3, तेरा मतलब 1 3, सुरूर मतलब क्या हो जाएगा, सुरूट, र की जगह ट याद कर लीजिएगा, र की जगह ट। तेरा 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 सुरूट, रूट मतलब 1 और 3, 1 मतलब शिशिर ऋतु, 3 का मतलब ग्रीष्म ऋतु में क्या करना है, रूट अर्थात मूल का ग्रहण करना चाहिए। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं उसके बाद 5वें नंबर पे क्या है, शरद। शरद ऋतु में क्या बोला था, त्वक कंद क्षीर। तो त्वक कंद क्षीर याद नहीं हो रहा है, याद कैसे करें। तो देखेंगे एक हमारे बॉस थे, शरद बॉस थे, है ना। वैसे तो शरद हमारा बैचमेंट रहा है, लेकिन हमारे सर बताए थे कि शरद आपके बैचमेंट हो, बॉस हो, जो भी हो। तो शरद बॉस जो थे वो कौन सी मूवी देखने गए थे, एक आई थी रक्षक, रक्षक मूवी आई थी, लेकिन उन्होंने रक्षक मूवी ना देखे क्या देखा, तक्षक, रग जगह त कर दिएगा, तो छक मूवी देखा। तो शरद बॉस ने कौन सी मूवी देखी है, तो छक, त्वक
कंद छीर, तो छ क त्वक छीर कंद, है ना, त्वक छीर कंद, तो फार त्वक हो जाएगा, छ फार छीर हो जाएगा, क फार कंद। तो शरद बॉस ने तक्षक मूवी देखी, अर्थात त्वक कंद छीर, है ना। उसको देखेंगे हेमंत में सार का, हिसार या हिसार, हिसार हरियाणा में एक पड़ता है जिला, हिसार पड़ता है, ही मतलब हेमंत, सार मतलब सार। और पुष्प और फल का संग्रह यथा ऋतु जब आए तभी इसका संग्रह करना चाहिए। ये तो बात चरक की हो गई। अब बात कर लेते हैं कि राज निघंटु में किस ऋतु में किस प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रहण करना चाहिए। बहुत ही आसान है, बिल्कुल ट्रिक के साथ हम लोग याद करने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे सेम वही पैटर्न है, 1 से लेकर 6 तक ऋतुओं को लिख लेना है, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। और उसके बाद देखेंगे शिशिर के आगे मूल, बसंत के आगे पुष्प, ग्रीष्म के आगे पत्र, वर्षा के आगे हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है, शरद के आगे पंचांग, हेमंत के आगे कंद। तो ये एक तरह से इस ऋतु में इसका ग्रहण करने को बोला गया संग्रह। तो याद कैसे करेंगे, देखेंगे याद करेंगे तो मूल का मूल लिख लीजिए, पुष्प का पू लिख दीजिए, पत्र का प, क्रास है तो नहीं मतलब नो, है ना, क्रास का मतलब नो या नहीं हो जाएगा, पंचांग का पंग हो जाएगा, पंग कंद का क हो जाएगा। तो मुपूप नहीं, मुपू याद रुक जाइएगा यहाँ पर, मुपूप नहीं पंकज है, मुपूप नहीं याद रखिएगा, मुपूप मुपूप नहीं, नहीं मतलब नो, पंकज है। तो पहले नंबर पे क्या था, शिशिर ऋतु में मूल का ग्रहण करना है, पू से पुष्प हो जाएगा, बसंत ऋतु में दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे पत्र है, प से पत्र हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में है। नहीं का मतलब वर्षा ऋतु में किसी का भी संग्रह नहीं करना है, क्योंकि वर्षा ऋतु मानी जाती है सबसे तीनों दोषों का प्रकोप माना जाता है, इसलिए इस ऋतु में किसी भी औसत का ग्रहण नहीं करने को बोला है राजनिघंटु में। और हेमंत ऋतु में कंद, पंकज, पंग से पंचांग हो जाएगा, क से कंद का ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग याद कर देंगे राजनिघंटु का मुपूप नहीं पंकज है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।